नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करते हैं हम दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड पर। यह बात आपको मालूम है कि श्रद्धा की हत्या हो चुकी है, लेकिन आप यकीन मानिए कि हमारे देश में और दुनिया में जो भी श्रद्धा हत्याकांड की खबर सुन रहा है उसका दिमाग सन्न हो जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर हमारे और आपके शहर में हत्या होना आम बात है। लेकिन इस घटना में जिस तरीके से श्रद्धा का मर्डर हुआ, उसके शरीर के करीब 35 टुकड़े कर दिए गए, और वो भी उस इंसान ने किए जिससे श्रद्धा बेपनाह मोहब्बत करती थी। मेरा तो ये मानना है कि जो मर्डर है, ये सिर्फ मर्डर श्रद्धा का नहीं है, बल्कि ये मर्डर एक विश्वास का है, प्यार का है, और भारत की गंगा जमुनी तहजीब का है। विश्वास इसलिए क्योंकि श्रद्धा के माता पिता ने उसे मना किया था कि आफताब अच्छा लड़का नहीं है। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ही उसके माता पिता समझ गए थे कि इस लड़के ने झूठे प्रेम के जाल में उनकी लड़की श्रद्धा को फंसाया है। उन्होंने श्रद्धा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन श्रद्धा के दिलो दिमाग में प्रेम का झूठा पर्दा पड़ा हुआ था, इसलिए उसने अपने माँ बाप की नहीं सुनी। 2018 में एक कॉल सेंटर में काम करते हुए आफताब से उसकी दोस्ती हुई थी, और 2019 में उनका जो प्रेम था वो परवान चढ़ा था। आप समझिए, कुछ ही सालों की जो दोस्ती थी, प्यार था, उसने माँ बापों के जो रिश्ते थे, माता पिता के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग बेटी की होती है, उस अंडरस्टैंडिंग को भी तोड़ दिया। उसने चुना आफताब को अपने प्यार के रूप में। उसको लगा था कि आफताब उसे अपनी आंखों का तारा बनाकर रखेगा, लेकिन उसी आफताब ने उसे आसमानी तारों के पास भेज दिया। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि प्यार करने वाला इतना क्रूर भी हो सकता है। तो ये हुआ विश्वास का कत्ल। इस घटना के बाद जो कपल एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सोचेंगे कि प्यार करने का अंजाम क्या इतना बुरा भी हो सकता है। रिलेशनशिप में झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन उसका अंजाम शरीर के 35 टुकड़े, ये तो प्यार में नहीं होता जनाब। तीसरी बात मैंने की कि देश की गंगा जमुनी तहजीब का भी कत्ल हुआ है। ये बात हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे भारत में हिंदू और जो मुस्लिम लड़कों का प्रेम होता है, उसको इजाज़त नहीं दी जाती, समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन श्रद्धा ने देश की गंगा जमुनी तहजीब को अडॉप्ट किया। उसके दोस्तों ने उसको समझाया कि एक मुस्लिम लड़के पर आप भरोसा मत करो। वैसे ही हमारे देश में जो धार्मिक कट्टरता है वो कितनी हावी है। आमतौर पर जो लड़के होते हैं, उनके घर वाले ही मना करते हैं कि मुस्लिमों से दोस्ती मत करो, ये लोग गद्दार होते हैं, दोस्तों का ही कत्ल कर देते हैं। ये सब बातें श्रद्धा को बताई गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसने आफताब से प्यार किया, और आफताब ने जो किया वो सबके सामने है। जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल्स पर ये खबर देखी है, उनको थोड़ा सा और मैं बता दूं कि बहुत ही छोटा सा झगड़ा श्रद्धा के साथ हुआ था आफताब का, और उसने आरी लाकर उसके शरीर के करीब 35 टुकड़े कर दिए। करीब 16 रातों तक उसके शरीर के वो टुकड़े करता रहा, और रात के 2-3 बजे वो जाता था जंगल में महरौली के, और वहाँ पर वो उसके शरीर के टुकड़े फेंक देता था। यानी कि इतना शातिर था, इतना वहशी था वो। अब तो बहस का मुद्दा यह भी है कि क्या उसने श्रद्धा के साथ जो रिलेशन थे इसलिए बनाए थे कि वो उसका एक दिन कत्ल कर सके। क्योंकि मान लेते हैं कि थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई, आवेश में आकर आपने मर्डर कर दिया। आवेश में आदमी कुछ भी कर देता है, बाद में उसमें सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। लेकिन आफताब को ज़रा भी पछतावा नहीं हुआ। जिस तरह से उसने उसके शरीर के 35 टुकड़े किए, इस जघन्य
वारदात ने और मर्डर करने के तरीके ने कई तरह के प्रश्नों को जन्म दिया है। इसके अलावा उसे मालूम था कि श्रद्धा का जो शरीर था, मृत शरीर, उसमें से बदबू आएगी। उसके लिए उसने एक बड़ा फ्रिज खरीदा, उसकी बॉडी को उसके अंदर रखा, घर में अगरबत्ती जलाता था ताकि स्मेल बाहर ना जाए। लेकिन वो ये भूल गया कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। श्रद्धा अपने माता पिता के अलावा अपने दोस्तों के साथ फोन के जरिए संपर्क में रहती थी। ये बात आफताब को शायद मालूम नहीं थी और लगातार उसके दोस्त और उसके माता पिता फोन के जरिए उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 5 महीने तक जब उससे संपर्क नहीं हुआ तो उसके माता पिता दिल्ली आ गए। उन्होंने एक मिसिंग कंप्लेंट महरौली के थाने में दर्ज करा दी। पहले तो पुलिस भी सोच रही थी कि भाई ये मामला बहुत ही नॉर्मल है, और जब आफताब से उन्होंने पूछताछ की तो आफताब ने बहुत ही साधारण शब्दों में बताया कि भाई हाँ, मैं उसके साथ रहता था, उससे मेरा झगड़ा हो गया, उसके बाद वो चली गई, मुझे नहीं पता कहाँ चली गई। लेकिन आफताब की आंखों में कुछ शरारत चल रही थी। उसको दिल्ली पुलिस के जवानों ने पहचान लिया और उससे सख्ती से जब पूछताछ की गई तब उसने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया। पहले तो दिल्ली पुलिस को यकीन नहीं आया कि कोई अपनी प्रेमिका का इतनी बेरहमी से कत्ल कर सकता है और 35 टुकड़े जंगल के अलग अलग हिस्सों में फेंक सकता है। लेकिन जब पुलिस उसको लेकर जंगल के उन इलाकों में गई जहां पर उसने उसके शरीर के टुकड़ों को फेंका था, तो वहां से कुछ हड्डियां बरामद हुई। तो पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल गया कि आफताब सही बोल रहा है। और अब आफताब को 5 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। माफ कीजिएगा, जब उसको अदालत में पेश किया गया तो उसको 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। और पुलिस रिमांड में कई तरह के सवाल आफताब से के ऊपर दागे जाएंगे। मोटिव, श्रद्धा से दोस्ती करने का मोटिव क्या था? जब वो लिव इन में दोनों साथ मिलकर रहते थे, अगर वो शादी करने के लिए दबाव बना रही थी तो उसमें गलती क्या थी उसकी? लिव इन में भी एक तरह से प्यार हो जाता है, और अगर आप उससे शादी कर लेते तो उसमें दिक्कत क्या थी? लेकिन जिस तरीके से उसने श्रद्धा के मर्डर में वहशीपन की सारी हदों को पार कर दिया है, उसके बाद दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं सोच रही है कि कहीं इसने कुछ और लड़कियों के साथ तो ऐसी वारदातों को अंजाम नहीं दिया। देखना होगा जब पुलिस की जांच से पर्दा उठेगा तो कितने तथ्य निकलकर सामने आएंगे। सोशल मीडिया पर देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो हिंदू कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं वो लोग कहते हैं कि जब हम लोग लव जिहाद जैसी घटना का विरोध करते हैं तो सभ्य समाज कहता है कि हिंदू संगठनों को क्या ऐतराज है। लेकिन जिस तरह से आफताब ने देश की गंगा जमुनी तहजीब का कत्ल किया है, उसके बाद जो हिंदू कट्टरता की लोग बात करते हैं उनको सही और सटीक कहने का मौका मिल गया है और वो लोग सोशल मीडिया पर चिल्ला रहे हैं। और तमाम जो हिंदू माता पिता हैं उनको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब भी समय आ गया है कि मुस्लिम युवकों से अपनी लड़कियों को दूर रखो। कुछ लोग नाम बदलकर धोखा देते हैं, कुछ लोग नाम बताकर प्यार का झूठा नाटक करते हैं और उसके बाद में श्रद्धा जैसी घटना सामने आती है। इस तरह की कई घटनाएं वैसे तो सामने आई कि मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से शादी कर ली और उसका कत्ल करके भाग गया, फरार हो गया। लेकिन इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस घटना के तरीके ने, मर्डर करने का जो तरीका है और उसके बाद अपने आप को बचाने का जो तरीका है, उससे सबके होश उड़ गए हैं। एक नॉर्मल इंसान, हर किसी के दिलो दिमाग में एक मानवता होती है, लेकिन आफताब के दिल में जरा भी तरस उसको नहीं आया कि जो लड़की उससे प्यार करती थी, माँ बाप को छोड़ आई, उसी लड़की को वो आरी से काट रहा था। तो मोहब्बत तो ये बिल्कुल नहीं थी। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल रूप से आफताब बीमार था।
और जो साइकोलॉजिकल रूप से बीमार व्यक्ति होता है, संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि उसने श्रद्धा जैसी और लड़कियों के साथ तो कुछ इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया। खैर, आप मेरी वीडियो को लगातार मॉनिटर करते रहिए। इस केस से जुड़ी जो बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन है मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। धन्यवाद।